अपना भजन बीच में छूट गया था क्योंकि नेट की समस्या आ गई। मैं सुना रहा था भजन, तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। कहाँ? अपने घर के मंदिर में, ठाकुर द्वारे में, भगवान के मंदिर में? ना ना ना, यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, यहां भी तू जिधर भी उठाएगा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा। वो मुस्कुराएगा। मैं बता रहा था ककरावदा लवरादा स्यारी मध्य प्रदेश के गांव उनकी चर्चा चल रही थी। तो उस गांव की विशेषता है कि कोई भी वहां तेल का उपयोग नहीं करता, दूध नहीं बेचता, सारे दूध का दही बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, और जो लस्सी होती है वो भैंस गाय को पिला देते हैं। घी से काम होता है। रघुवंशी लोग वहां रहते, रघुवंश के लोग, रघुवंश सूर्यवंशी रघुवंशी लोग रहते हैं। कोई वीर सिंह जी है, कोई सरदार सिंह जी हैं। तो वहां सत्संग चल रहा था। तो एक दिन उनके परिवार में गाय के बच्चा पैदा हुआ। तो सारे घर के लोग वहां देखने गए बच्चे को, गाय के बच्चे को। तो मैं भी अनायास पहुंच गया। तो वहां जाके देखा तो आधे घंटे में गाय का बच्चा उठ के खड़ा हो गया। गाय के बच्चे ने दूध पिया, घर वालों ने कुछ सामान खाने पीने का, खल वगैरह पानी में गर्म करके कुछ अजवाइन वगैरह डाल के गाय को दी। तो मैंने पूछा ये क्या? बोले इसका दूध बढ़ता है, इसको ताकत आती है। और रात को सत्संग था। उस समय मध्य प्रदेश में बिजली बहुत जाती थी रात को, तो अब ओपन में ही सत्संग करना पड़ता था, पेड़ों के नीचे। 15-20 हजार की संख्या में लोग वहां आया करते थे। 15-16 गांव के लोग आते थे। गंज बसोदा से भी आते थे, विदिशा से भी आते थे, क्योंकि सूर्यवंशियों का, रघुवंशियों का बहुत बड़ा परिवार है। तो राजसों को सत्संग में मैंने ऐसे अचानक एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, गाय का बच्चा आधे घंटे में चलना उठना सीख गया, खड़ा हो गया, तो मनुष्य का बच्चा इसको खड़ा होने में, चलने में कितनी देर लगती है? ठीक से चलने में कितनी देर लगती है? तो फील्ड में से किसी ने कहा जी 9 महीने लगते हैं, किसी ने कहा साल लगता है, किसी ने कहा 1.5 साल लगता है। अब मैंने मान लिया। स्टेज के पास ही एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी। उस माता ने कहा जी मैं बताऊं? वो खड़ी होने लगी। मैंने कहा माता जी बैठे बैठे बताओ। तो माइक उनके पास कर दिया। तो माता जी ने कहा आदमी का बच्चा शादी के बाद अपनी पत्नी के जूते खाने के बाद ठीक चलना सीखता है। मतलब जब तक आदमी की शादी ना हो तब तक बच्चा ठीक नहीं रहेगा। बच्चा बड़ा होकर बिगड़ जाता तो परिवार के लोग बोलते इसको बांध दो, शादी कर दो, तो ये घरवाली के चक्कर में फंसेगा, तो वो इसको ठीक कर देगी। परमात्मा को पता है कि मनुष्य के अंदर समय है, तो 18 साल में ठीक हो जाएगा। तो ये
गाय का बच्चा आधे घंटे में, और आदमी का बच्चा 20-25 साल में, वो भी पता नहीं चलना सीखे या ना सीखे। अब देखो ना क्या हो रहा है, कोरोना काल चल रहा है और सरकार फ्री में गेहूं दे रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, उस गेहूं को 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो बेच रहे हैं, और उसको बेच करके शराब की दुकानें खुल गई, वहां जाके शराब पी रहे हैं। और बिगड़ने में क्या टाइम लगता है। और टीवी में मैंने देखा हूँ, जब शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं तो डांस करते हैं, नाच करते हैं, खुशी के मारे पागल हो रहे हैं, क्योंकि व्यसनी जीव व्यसन ही करेगा। तो संतों ने कहा, तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। कहाँ होगा? यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, यहां भी तू उठाएगा तो भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा। भोली भाली सूरत में परमात्मा मुस्कुराएंगे, पर मुस्कुराएंगे तेरे को दिखेंगे कब? जब साफ आंखों का दर्पण होगा। तेरी आंखों का शीशा जब साफ होगा, तेरी आंखों का कचरा जब साफ होगा, क्योंकि तेरी आंख में कचरा भरा पड़ा है, अपने का, पराये का, तेरे का, मेरे का। एक हमारे समाज में बड़े सिद्ध पुरुष हुए संत सुखराम दास जी, राम सुखदास जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज। वो कथा सुनाया करते थे। दो भाइयों का परिवार था, जॉइंट परिवार था, माता पिता दादा दादी भी साथ ही रहते थे। ऐसा कुल मिलाकर के 50-60 आदमी का परिवार हो गया। अब 50-60 आदमी के परिवार में इकट्ठा कमाते, इकट्ठा खाते, सुख से रहते हैं, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट। कोई समस्या आती तो आपस में बैठ कर सुलझा देते। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पुराना जमाना था, सीधे साधे लोग थे। भाइयों में बहुत प्रेम था, और मकान ऊंचा था, 3 मंजिल का था, हवेली जैसी। हवेली के बाहर बहुत लंबा चौड़ा मैदान, मैदान के बाहर गेट, गेट में बड़ा सा दरवाजा। चौकीदार दरवाजा खोलता, मकान के मालिक घर आते, दोनों भाई। एक दिन छोटा भाई तीसरी मंजिल की खिड़की पे बैठा हुआ था, और जो बड़ा भाई था वो, उसको सब लोग ताऊ जी, बापू जी कहते थे। और बच्चे आंगन में खेलते रहते थे। उस दिन की घटना है कि 2 ही बच्चे थे वहां, खेलने वाले 2 बच्चे थे। एक बच्चा बड़े भाई का था, एक बच्चा छोटे भाई का था। अब कोई बाहर से आएगा तो बच्चों को उत्सुकता रहती है कि कुछ लेके आएगा, कुछ हमको देगा। दरवाजा खुला तो खुद दरवाजा खुलने की आवाज छोटे भाई को आई, तो छोटे भाई ने खिड़की को थोड़ा सा खोल कर देखा कि बड़े भाई सब आए हैं। नॉर्मल बात है। अब जब भाई आगे आए तो बच्चे पहुंच गए, बड़े पापा आए हैं, बड़े पापा आए हैं, बड़े पापा आए हैं, बड़े पापा आए हैं। तो बड़े पापा के हाथ में 2 आम थे। अब इसने सोचा था कि बाकी बच्चे पढ़ने गए हैं बाहर, तो घर में छोटे 2 बच्चे होंगे, तो 2 आम ले चलो। लेकिन हुआ क्या कि एक आम छोटा था और एक आम बड़ा था। जैसे वो बच्चे पहुंचे, छोटे आम की तरफ जो हाथ था उसमें बड़े बाप का बच्चा था, बड़े भाई का बच्चा था, छोटे जिस तरह छोटा आम था।
और जिस तरह बड़ा बड़ा आम था, उस हाथ की तरफ छोटे भाई का बच्चा था। तो बच्चों ने कहा, बड़े पापा क्या लाए, बड़े पापा क्या लाए, बड़े पापा क्या लाए। तो उसने जब देखा कि छोटे आम की तरफ मेरा बेटा है, बड़े आम की तरफ बड़े वाले का, उसने हाथ घुमाया और बड़ा आम का हाथ अपने बेटे की तरफ कर दिया और छोटे हाथ का आम छोटे भाई के बेटे की तरफ कर दिया। मैंने बड़ा आम अपने अपने बेटे को दे दिया, छोटा आम छोटे बेटे को दे दिया। और ऊपर से वो लड़का भाई जो छोटा था वो देख रहा था कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। बच्चे भाग के आए और आकर के खुशी खुशी में आम लाए हैं, पापा बड़े पापा आम लाए हैं, बड़े पापा आम लाए हैं, बड़े पापा आम लाए। तो छोटे भाई ने देखा था कि ये हाथ इधर उधर क्या हुआ, तो देखा तो अपने बेटे के हाथ में छोटा आम था और बड़े भाई के बेटे में बड़ा आम था। शाम को जब भोजन का समय हुआ, भोजन करने के बाद में आराम से बैठे, कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन के समय क्रोध नहीं करना, भय नहीं करना, नहीं तो क्रोध में जहर हो जाता है। मन को दुखा के भोजन नहीं करना, उसके बाद में आराम से बैठ के बात की जा सकती है। अब नित्य प्रति दोनों भाई मिलते थे, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि थोड़ी सी बात करनी है। अलग से कमरे में चले गए। तो बड़े भाई ने कहा, क्या बात करना है। बोले, भाई साहब अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए क्या, तुम्हारे को क्या हो गया है। बोले, हुआ नहीं है, आपके मन में भेद आ गया है। मैं ऊपर से देख रहा था, आपने बड़ा आम अपने बेटे को दिया, छोटा आम मेरे बेटे को दिया, इसमें अंतर कुछ नहीं है। पर आपके मन में ये जो पर्दा था, मोह का पर्दा, मेरा बेटे का पर्दा, मेरे अपने का पर्दा, ये मेरा है, ये पराया है, ये आ गया भेद। अब तो ये अलग होना चाहिए। जीवन में जब तक समदृष्टि नहीं होगी, झगड़ा है ही नहीं है। जीवन में जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि पूरी बदल जाएगी। तेरे गले में सोने का हार है तो जेठानी की भी है, देवरानी का भी है, सास का भी है, बहू का भी है। लेकिन जब उसको ये बताएंगे कि मैं मायके से लाई, मैं ये लाई, वो लाई, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा के दर्शन में बाधा क्या है, ये तेरा मेरा है, ये भेदभाव है, ये कुदृष्टि है, समदृष्टि नहीं है। तो संतों ने कहा, साफ आंखों का दर्पण होगा, आंखों के दर्पण को साफ करना है। गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। बोले, मैं भगवान राम के चरणों की धूली से, उनकी रस से, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की धूली से, गुरुदेव के चरणों के, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणों की धूली से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन का जो शीशा है उसको साफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। कभी कभी बाथरूम के शीशे में वो दाग से आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर सा लेते हैं, थोड़ा सा उसको मल देते हैं, या कोलगेट लेते हैं तो उसको मल देते हैं, रुई से साफ कर देते हैं। जब साफ होता है तो चेहरा साफ दिखता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, मेरा चेहरा जन्म जन्म से गंदा, तो अब इसको साफ कैसे करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों, वर्णो रघुबर विमल यश। बोले, मैं भगवान के विमल यश को गाना चाहता हूं। विमल यश, छोटा मोटा यश नहीं, विमल, जिसमें
गंदगी नहीं है। जो दायक फल जार, जो 4 फलों को देने वाला है। 4 फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, हमारे शास्त्रों ने कहा धर्म करो, अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्म के बाद अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब जो भी काम करो धर्म से करो, और धर्म से अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। बोले पैसा कमा के क्या करना? बोले जो भी कामना करनी, जो काम करना है उसके मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करना है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। काम संसार में फंसने का नहीं, मेरा हर काम मोक्ष की तरफ जाता हो, मेरा हर रास्ता मोक्ष की तरफ जाता हो, मेरा हर मोक्ष रास्ता नारायण की तरफ जाता हो। नारद जी क्रोध करते करते भगवान के पास गए ना, तो बीच ही पंथ मिले धन जारी, भगवान रास्ते में मिल गए। क्योंकि नारद जी क्रोध करते करते जा रहे थे, तो भगवान ने विचार किया कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का रास्ता जो है ये नरक का रास्ता है। अब क्रोध करते करते जाओगे नरक में जाओगे। तो भगवान ने कहा ये नरक में चला जाएगा नारद। तो भगवान बीच में मिल गए। नारद जी ने कहा यहाँ क्यों मिल गए? बोले तुम नरक में चले जाते, तुमको बचाना मेरा काम है। तो शास्त्र में कहा गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। गुरु के चरणों का जो रज है उसकी अंजन अपने आंखों में लगाऊंगा तो उससे मेरी आंखें साफ होंगी, मन साफ होगा तो उससे अच्छे विचार आएंगे, और आंखें साफ होंगी तो उससे अच्छा दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने रामायण में क्या लिखा? गोस्वामी जी ने पहले गणेश जी की वंदना नहीं की, गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, सरस्वती माता की वंदना की। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि सारा संसार पहले गणेश मनाता है और आप सरस्वती मनाते हो, उल्टा काम क्या करते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा देखो भाई, सरस्वती की पूजा इसलिए करता हूं कि माता जी आप मेरी बुद्धि पवित्र करो, मेरी वाणी पवित्र करो। क्यों? बोले मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं। यदि मेरी वाणी पवित्र नहीं हो गई तो कहीं गणेश जी की वंदना खराब ना निकल जाए, इसलिए पहले मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। टेक्निक है, ट्रिक है, तरीका है। यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा, साफ आंखों का दर्पण होगा। जब आंखों का दर्पण साफ होगा तो उस दिन प्रभु का दर्शन, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। यहाँ भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में वही मुस्कुराएगा, साफ आंखों का दर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। और उसी की रजा है तुझे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी तुमको मिला है वो सब भगवान की इच्छा है। तेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। तेरी आंख भी खुलती है तो ठाकुर जी की इच्छा से है, तेरी आंख भी बंद होती है तो ठाकुर जी की इच्छा से है, बिस्तर पे पड़ते नींद आती है तो भी ठाकुर जी से नहीं है, बिना सोए पूरी रात बीत जाती तो भी ठाकुर जी से। मकान मिला है, झोपड़ी मिली है, दुकान मिला है, उसी की रजा है। तुझे जो कुछ भी मिला है उसी की रजा है।
सुख में रखा है या दुख में रखा है। तेरे को सुख में रखा है तो ठाकुर जी की इच्छा, दुख में रखा है ठाकुर जी की इच्छा। अपना ना कोई साधन होगा, ओवर एक्टिंग करना नहीं, ओवर रिएक्ट करना नहीं, जितने में उतने में गुजारा कर देना। अपना ना कोई साधन हो, अपना कोई साधन नहीं होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा, उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। बोझ तेरे सिर पे है जो मान अपमान का, तेरे सिर पे जो बोझ है, मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया, मेरे को बुरा कहा, मेरे को भला कहा, मेरे को डांटा, मेरे को फटकारा। अरे बड़ा है तो उसका अधिकार है फटकारने का, डांटा तो उसका अधिकार है फटकारने का। गलती होगी तो कौन समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा तो समझ कैसे आएगी? बचपन से माँ समझा रही थी, बड़े हुए तो बहन समझाने लग गई, और बड़े हुए तो टीचर समझाने लग गया, ऑफिस में गए तो बॉस समझाने लग गया, शादी हुई तो पति समझाने लग गया, और उसके बाद में आगे गए तो फिर बुढ़ापा आया तो बच्चे बुढ़ों को समझाने लग गए। कभी कभी बूढ़े बच्चे दादाजी को बोल देते, दादाजी हमारे जो फ्रेंड्स आए ना तो आप उसमें इंटरफेयर मत किया करो। दादाजी बोलते क्यों? बोले आपको कॉमन सेंस नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं है। और दादाजी को भी मान जाना चाहिए कि भाई कॉमन सेंस अब समय के हिसाब से बदल गया मामला, पहले सेंस कुछ और थी, आज सेंस कुछ और है, तो उसको मान जाना चाहिए। पर बुढ़ा तो नाराज होकर बैठ जाता, क्योंकि 55 के बाद फिर बचपन चालू। बोझ तेरे सिर पे है जो माने अपमान का, आत्मगलानी और धन के अभिमान का। सबसे बड़ी बात आत्मगलानी। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरी होंठ ठीक नहीं है, मेरी नाक ठीक नहीं है, मेरी गर्दन ठीक नहीं है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मेरा कद छोटा है, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं भद्दा हूं, मेरे को कौन पसंद करेगा, मेरे को कौन देखेगा? अरे नहीं, ठाकुर जी तेरे को 24 घंटे देख रहे हैं। बोझ तेरे सिर पे है जो मान अपमान का, सिर से बोझ, मान अपमान का बोझ हटा देना है, आत्मगलानी हटा देना है। आत्मा ये शरीर में बैठी है, आत्मा आत्मा बैठी है शरीर के अंदर, उसके साथ परमात्मा बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। आत्मगलानी और धन के अभिमान का, थोड़ा सा धन आ गया अहंकार आ जाता है। बढ़िया टी शर्ट लेके आएंगे, बढ़िया डाइनिंग सेट लेके आएंगे, बढ़िया सोफा सेट ले आएंगे, वॉशिंग मशीन लेके आएंगे, फ्रिज लेके आएंगे, ओवन लेके आएंगे, और फिर अलग अलग प्रकार की कटोरियां, अलग अलग प्रकार की बाटियां। अरे तुम्हारे घर में 2.5 आदमी तो है, 4 बर्तनों में काम चलता था, पर तुमने तो 40 का तैयारी कर ली। और 40 जब आते हैं तो तुम घर में कैटरर्स बुला लेते हो, तुम अपने हाथ से बना के खिलाते कब हो? ये फालतू के अड़ंगे दिखा रहे हैं। कहीं घूमने जाएंगे, वहां से भी सामान उठा के ले आएंगे। अरे घर को गोदाम क्यों बना रखा भाई? सीमित साधनों में रहना चाहिए, सीमित साधन में रहना सीखो। कप बस्सी है, कप प्लेट है, 4 कप प्लेट बहुत है, 50 लाने की क्या जरूरत? 20 प्रकार के गिलास लाने की क्या जरूरत?
घर को सजाने की क्या जरूरत। कोई बाहर से आएगा, तुम्हारे घर को देख के खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे घर को देख के जलेगा और फिर मन में सोचेगा भाई हराम की कमाई है, पाप की कमाई है, कौन सा इसके बाप ने कमा के दिया, झूठ बोल बोल के कमाया है। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, सिंपल उच्च विचार चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, साधारण साधारण रहना है। बोझ तेरे सिर पे है जो माने अपमान का, आत्मग्लानि और धन के अभिमान का, जब इनसे तू निर्धन होगा। धन के अहंकार से, धन धन चाहिए पर धन के अहंकार से निर्धन होना है। मेरा मान अपमान कर दिया, इस बात से निर्धन होना है। किसी के सामने रोना रोना नहीं है, किसी के सामने ओवर रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्शन नहीं करना, एंग्री नाराज नहीं होना, दूसरे को टॉर्चर करने की चेष्टा मत करना, और मन में गांठ लगा के नहीं बैठना कि इसने मेरा अपमान किया तो मैं भी इसका बदला लूंगा ना। इन सब से निर्धन हो जाना। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा, और दर्शन करना फिर क्या करना पड़ेगा, आत्मा से माया की परत हट जाएगी। हमारी आत्मा के ऊपर जो ना माया की परत पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, माया, चारों तरफ के विचार मेरे मन में है, चारों तरफ की बुद्धि मेरे मन में है, चारों तरफ के दुख मेरे मन में है। मन ने ऐसा जाल बुन दिया मकड़े की तरह कि उसी में फंस गया। जाल 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 बुनता है, इसको भी फंसाऊंगा, उसको भी फंसाऊंगा, उसको फंसाऊंगा, और फंसते फंसते खुद ही फंस के उसी में मर जाता। इसलिए संत कहते हैं आत्मा से माया की परत हट जाएगी, प्यारे तेरी उसी दिन 84 कट जाएगी। 84 काटने के लिए 84 लाख का बंधन नहीं चाहिए। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि नारद जी जहां भी सत्संग होता तो वहां पहुंच जाया करते थे। एक दिन नारद जी किसी सत्संग में गए तो वहां लोगों ने देखा नारद आया है, तो इस नारद का कोई गुरु तो है नहीं। तो हमारे शास्त्रों में जो गुरु नहीं बनाता उसको हम निगुरा बोलते हैं कि बिना गुरु का है। तो वो लोग विचार करते कि भी आदमी आया है तो वो उस वहां पर खड्डा कर देते, भाई यहाँ कोई नहीं बैठेगा, निगुरा है, इसकी जगह कोई बैठेगा तो उसकी भी बुद्धि खराब हो जाएगी, निगुरे की जगह पे नहीं बैठना। तो नारद जी एक दिन गए, खड्डा बन गया, दूसरे दिन गए, खड्डा बन गया, तीसरे दिन खड्डा बन गया, और ऐसे करते करते 50-60 खड्डे बन गए। नारद जी ने सोचा कि इनका कोई काम होगा, खड्डे बना रहे होंगे, यज्ञशाला बना रहे होंगे, पूजा का स्थान बना रहे होंगे, बात आएगी खत्म होगी। एक दिन नारद जी पहले पहुंच गए, लोग खड्डा खोद ही रहे थे और लोगों ने ध्यान दिया नहीं। बोले वो खड्डा खोदो, खड्डा खोदो, वो नारद आएगा, फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नारद जी को बड़ा धक्का लगा, अरे क्या हुआ, मेरे आने से उनको क्या परेशानी। तो उन्होंने एक अच्छे आदमी से पूछा, भाई मेरा नाम नारद है। बोले आप नारद हैं तो पीछे हट कर थोड़ा बात करो। नारद जी ने कहा क्यों। बोले तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए पीछे हट जाओ। नारद जी ने कहा क्यों। बोले जो गुरु नहीं है वो देखो तुम्हारे खड्डे खुदे पड़े हैं, हम उस जगह पे बैठते भी नहीं है।
नारद जी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, क्या हुआ? बोले होना क्या था, आपने मेरे को आज तक बताया ही नहीं, मैंने किसी को गुरु बनाया नहीं, और मैंने किसी को गुरु बनाया नहीं तो सत्संग में मेरे को महत्व नहीं मिल रहा। यहां भी बैठते वहां लोग खड्डे बना देते हैं, बोलते जगह अपवित्र हो गई, अब करो तो। कृष्ण भगवान से नारद जी ने पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। भगवान कृष्ण बोले बात तो ठीक है, गुरु तो बनाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा तो फिर आप ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कल प्रातः काल उठना, स्नान करने के बाद घर से बाहर निकलना, जो भी पहला कोई आदमी तुमको दिख जाए उसी को गुरु बना लेना। स्नान करने के बाद नदी में से स्नान करके आना, जो भी मिले उसी को गुरु बना लेना। नारद जी रात को सोए, प्रातः काल उठे, नदी के किनारे गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद में जब बाहर निकले तो एक मछली मारने वाला जो मछुआरा था वो मिला फर्स्ट। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। मछली ने कहा, राम 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 राम, मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा ठीक है, गुरु मंत्र दे दिया, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया और समझाया कि कृष्ण भगवान का जप करो। नारद जी ने गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र लेके जब घर की तरफ चले तो मन में बहुत दुख हुआ, बहुत गलानी हुई कि देखो मेरा कितना कैसा भाग्य, मैं ब्रह्मा जी के संतान, इतनी ऊंची मेरी पदवी, और गुरु मिला तो मच्छी मछली मारने वाला। अब मंत्र जब करें तो मंत्र में ध्यान ही नहीं लगे, बार बार मछली वाला दिखाई दे, बार बार मछली वाला दिखाई दे, बार बार मछली वाला दिखाई दे। अब रात को नींद आई तो रात को नींद में स्वप्न आया। स्वप्ने में दिखाई क्या दे रहा है कि तुमने गुरु बनाया था और गुरु से मंत्र लिया था, पर गुरु को श्रद्धा से देखा नहीं, विश्वास से देखा नहीं, इसलिए तुमको 84 लाख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अब 84 लाख की योनि में भटकना पड़ेगा। नारद जी तो घबरा गए, सपने में अचानक उठ गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको मिलूं, किससे पता करूं? 84 लाख की योनि, एक ही जन्म बड़ी मुश्किल से बिता रहा हूं, 84 लाख की योनि। नारद जी भागते भागते अपने उसी गुरु के पास गए। सामने से गुरुदेव मेरे मछली मारने वाले, उनके चरणों में गिरे। बोले गुरुदेव गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मंत्र लिया था पर मन में विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, मन भटक गया, मैं आपके बारे में बुरा सोचने लग गया। रात को स्वप्न आया कि 84 लाख के चक्र में तुमको फंसना पड़ेगा, 84 लाख की योनियों में जाना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म तो मेरे को ठीक लगता है, हाथी का जन्म कैसा है, गधे का जन्म, सूअर का जन्म कैसा है, सांप का जन्म कैसा है, बिच्छू का जन्म कैसा है। अब अपने को तो गिनती भी नहीं आती 84 लाख योनियों की, कहां तक घूमते रहेंगे, कहां तक घूमते रहेंगे, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। गुरुदेव आप ही को रास्ता बताओ। तो मछुआरे ने कहा देखो भाई, ऐसा करना, तुम कृष्ण भगवान के पास जाना, तो उनसे पूछना कि 84 लाख योनियां होती कैसी होती हैं। और भगवान कृष्ण 84 लाख योनियों के बारे में बोलेंगे? बोले नहीं, जमीन पे आप रेखा बना के बताओ, 84 लाख की रेखा बनाओ, कैसे कैसे कौन कौन सा जीव होता है,
तो यमुना के किनारे भगवान कृष्ण घूम रहे थे। नारद जी पहुंचे, आकर के कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण बोले, नारद जी बहुत उदास से दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके साथ इतने साल रहते रहते हो गया, पर मेरे को आज तक 84 लाख की योनियों का पता नहीं है। स्वप्न आया था, ये नहीं बताया, क्योंकि गुरु चालाक होते हैं ना, चालाकी से समझा दिया, बताना मत। बोले आपने 84 लाख योनि बनाई? भगवान कृष्ण बोले हाँ बनाई। तो बोले 84 लाख योनियां होती कितनी है, कैसे होती हैं, किस प्रकार से क्या क्या करना पड़ता है? भगवान ने कहा, भाई देखो ये पेड़ है, ये भी योनियां हैं, ये नदियों में समुद्रों में जीव रहते, ये भी योनियां हैं, जड़ चेतन है, ये सब योनियां हैं। मनुष्य भी योनियों में आते हैं, पशु भी योनि में आते हैं, पशु पक्षी मनुष्य पानी के जीव, सब योनियां हैं। बोले इनका नाम बताओ। बोले बहुत लंबा नाम है। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, आप इस यमुना की रेत के ऊपर थोड़ा सा नक्शा बना के दिखा दो कि कौन कौन सी योनि, कैसी कैसी योनि है। भगवान कृष्ण ने जल्दी से अपने प्रभाव से 10 मिनट में ही 84 लाख का योनि का नक्शा बना के तैयार कर दिया। और जब तैयार कर दिया, बोले ये 84 लाख योनियां हैं, ये 2-3 किलोमीटर के अंदर। और नारद जी तो उसके अंदर लौटने लग गए, सबको मिटाने लगे। अब नारद भगवान कृष्ण ने बोला, इसको क्या हो गया? हाँ, कुछ दौरा पड़ गया क्या? पागल हो गया क्या? हाँ, इसको कोई नशा चढ़ गया क्या? सारी रेखाओं को मिटा के भगवान के चरणों में आके खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण बोले, ये क्या किया? बोले महाराज 84 लाख योनियां आपने बनाई और मैंने सारी मिटा दी, सब मिटा दी। गुरु महाराज की कृपा जब होती है तो 84 लाख की योनि एक क्षण में नष्ट हो जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा से माया की परत हट जाएगी, प्यारे तेरी उसी दिन 84 कट जाएगी। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 84 कट जाएगी। दूर तेरा सब बंधन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। बांके बिहारी लाल की जय। आज बस इतना ही, बाकी कल।